नमस्कार, आप देख रहे हैं टीम मीडिया एक्सपर्ट। मैं प्रिया लेकर हाजिर हूं सीरीज़ क्या आप जानते हैं। दर्शकों, अपनी सीरीज़ में हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनका आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार ये सवाल बनकर आपके जहन में उठते हैं तो कई बार आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। और आज के इस एपिसोड में हमने चयन किया है एक ऐसे टॉपिक का जो कि जुड़ा हुआ है पौराणिक कथाओं से। जी हाँ, कई बार आपके मन में ये सवाल आया होगा कि जब बात राम और लक्ष्मण के प्रेम की होती है तो ऐसा क्या हो गया कि राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दे दिया। तो चलिए, क्या है कारण इसके पीछे, आइए जानते हैं हमारी सीरीज क्या आप जानते हैं। रामायण की कथा के अनुसार आप सभी जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से बेहद स्नेह करते थे और बदले में लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई श्री राम पर अपने प्राण न्यौछावर करते थे। जब भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला तो ऐसे में लक्ष्मण ने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वे उनके साथ वनवास में चले गए और उनके वनवास के साथी भी बन गए। लेकिन रामायण की एक कथा के अनुसार भगवान श्री राम के सामने एक ऐसी विकट स्थिति आ गई थी जिसमें ना चाहते हुए भी श्री राम अपने जान से प्यारे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड देने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर श्री राम के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आ जाती है कि उन्हें अपने भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ा। रामायण की यह घटना उस समय की है जब श्री राम लंका पर जीत हासिल करके अयोध्या के राजा बने और एक दिन अचानक यम देवता किसी जरूरी विषय पर चर्चा करने के लिए श्री राम के पास पहुंचते हैं। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले वो श्री राम से एक वचन मांग लेते हैं। यम ने श्री राम से यह वचन मांगा था कि जब तक हम दोनों के बीच की यह चर्चा होगी तब तक हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और अगर कोई इस चर्चा के बीच आ भी गया तो आप उसे मृत्युदंड देंगे। यम को यह वचन देने के बाद भगवान राम ने इस चर्चा के दौरान अपने भाई लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त करते हुए उनसे कहा कि जब तक वो यम से बात करेंगे तब तक कोई भी अंदर ना आ पाए, नहीं तो इस गुस्ताखी के लिए उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण द्वारपाल बनकर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। इतने में वहां ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब लक्ष्मण ऋषि दुर्वासा को श्री राम से मिलने के लिए अंदर जाने से मना करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध में भरे हुए ऋषि दुर्वासा ने लक्ष्मण से कहा कि अगर उन्हें श्री राम से मिलने नहीं दिया गया तो वो संपूर्ण अयोध्या नगरी को श्राप दे देंगे। पूरी अयोध्या नगरी को ऋषि दुर्वासा के क्रोध और श्राप से बचाने के लिए लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की आज्ञा का उल्लंघन करना ही बेहतर समझा और उन्होंने अयोध्या को बचाने के लिए लक्ष्मण ने अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। लक्ष्मण ने जरा सी भी देर ना करते हुए अंदर जाकर श्री राम को ऋषि दुर्वासा के आने की सूचना दी। सूचना पाते ही श्री राम ने यम के साथ जल्दी से अपने वार्तालाप को समाप्त किया और ऋषि दुर्वासा का स्वागत किया। लेकिन श्री राम यम को दिए हुए वचन के चलते दुविधा में फंस गए, क्योंकि आज्ञा का उल्लंघन करने पर अपने वचन के मुताबिक उन्हें लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। आखिरकार इस विकट परिस्थिति में श्री राम ने अपने गुरुदेव को याद किया और उनसे कोई रास्ता दिखाने को कहा। ऐसी परिस्थिति में उनके गुरुदेव ने उन्हें सुझाव दिया कि अपने किसी प्रिय का त्याग उनकी मृत्यु के समान ही है, इसलिए अपने वचन को पूरा करने के लिए आप अपने भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दे दें। लेकिन लक्ष्मण को जैसे ही इसकी जानकारी मिली उन्होंने अपने भाई से कहा कि आपसे दूर रहने से अच्छा तो यह है कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए स्वयं मृत्यु को गले लगा लूं। इसके बाद उन्होंने जल में समाधि ले ली। गौरतलब है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए उनके वचन से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। इस बात को लक्ष्मण भी बखूबी जानते थे, इसलिए अपने भाई के वचन को पूरा करने के लिए लक्ष्मण ने खुद अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सीरीज क्या आप जानते हैं कि इस एपिसोड में हमने आपको बताया माइथोलॉजी से जुड़े एक विषय के बारे में। ऐसे और भी टॉपिक्स हैं जिनको हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सीरीज के और भी टॉपिक्स आप तक पहुंचे इसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीम मीडिया एक्सपर्ट। धन्यवाद।